हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश पांडे है। मैं इस चैनल पर आप सबको बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 और 21 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन है, वो सब आपको इस चैनल पर सीरियल वाइज मिलेगा। तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियो को देखते रहें और नोट्स बना करके अपने एग्ज़ाम की पूरी तरह से तैयारी करते रहें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रोज का जो फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल है, जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है, इस लेसन को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल इजी वे में कवर करेंगे ताकि आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाए। और एक एक वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे और जितने भी लॉन्ग शॉर्ट पैसेज होगा, सब कुछ आपको डिटेल में पार्ट बाय पार्ट करके मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई और पूल मीन्स होता है तालाब। ये जादुई तालाब नाम का जो लेसन है, ये महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत से ही लिया गया है, जिसमें पांडव जो कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर हैं, पांडवों के बारे में बताया गया है कि जब उनको वनवास मिला था, ये लोग अपना वनवास काटते रहते हैं और वनवास काटते समय लगभग 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इनको मिला होता है युद्ध क्रीड़ा में। जैसा कि ये महाभारत का पार्ट है तो डिटेल में महाभारत में तो अभी जाना नहीं है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड के लिए इतना जानना जरूरी है कि इन लोगों का लगभग वनवास काट ही चुके थे, वनवास का अंत ही होने वाला था, अर्थात वनवास खत्म होने वाला था। तब तक एक बार जंगल में प्यास लगती है और पानी की तलाश में सबसे पहले इनके छोटे भाई नकुल जाते हैं, फिर नकुल वापस लौट के नहीं आते हैं, तो फिर सहदेव जाते हैं। इसी क्रम में चारों भाई बारी बारी से चले जाते हैं, लेकिन वापस लौट के नहीं आते हैं। इसलिए इनके भाई जो युधिष्ठिर हैं, जो कि सबसे बड़े हैं, ये बहुत चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरे भाइयों के साथ क्या हो गया, क्या मेरे भाई कहीं मूर्छित नहीं हो गए या फिर क्या हो। चिंता में बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और अपने भाइयों हैं। जिस चैप्टर की फर्स्ट लाइन है कि युधिष्ठिर वेटेड मीन्स युधिष्ठिर इंतजार किए फॉर हिज ब्रदर्स, माने अपने भाइयों का। इन एंग्स्टी मीन्स होता है चिंता एंड थ्रस्ट मीन्स प्यास, अर्थात चिंता, एंग्स्टी मीन्स चिंता एंड थ्रस्ट मीन्स प्यास से व्याकुल होकर के युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार किए और सोच रहे थे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अकर्स। अब देखिए कैन से स्टार्ट हुआ तो युधिष्ठिर सोच रहे थे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड मीन्स होता है प्रभाव के अधीन में आ जाना, अर्थात वे सोच रहे थे कि क्या वे कहीं प्रभाव में नहीं ना गए। किसके प्रभाव में? टू ए कर्स मीन्स एक श्राप के। सोच रहे थे क्या वे कहीं किसी श्राप के प्रभाव में नहीं पड़ गए। आर दे स्टिल वंडरिंग, या फिर वे स्टिल मीन्स अब भी, वंडरिंग मीन्स भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में चारों तरफ। इन सर्च ऑफ वाटर मीन्स पानी की तलाश में। अर्थात युधिष्ठिर अभी भी सोच रहे थे कि क्या वे अभी भी कहीं ऐसा नहीं ना कि पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। और अभी युधिष्ठिर चिंता कर रहे थे कि कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे कहीं फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित नहीं हो जाए, अर्थात वो कहीं ऐसा नहीं ना कि मूर्छित हो गए। और डाइड, या फिर मर गए। ऑफ थ्रस्ट मीन्स प्यास से। ये सब चिंताएं युधिष्ठिर को सता रही थी, तरह तरह की बातें मन में आ रही थी युधिष्ठिर के। तो लास्ट में राइटर कहते हैं कि अनेबल टू बियर, अनेबल माने न सह पाने के कारण। देखिए, अनेबल टू बियर मीन्स न सह पाने के कारण, बियर मीन्स सहन करना, अनेबल मीन्स अयोग्य। अर्थात उस जो चिंताएं इनके मन में आ रही थी, उन चिंताओं को न सह पाने के कारण अनेबल टू बियर, अनेबल मीन्स अयोग्य, टू बियर मीन्स सहने के, अर्थात सहने में अयोग्य हो गए थे। किस चीज़ को सहने में? तो दीज थाट्स माने इन्हीं विचारों को, जो उनके मन में चिंताएं और विचार आ रही थी ना, इन सभी विचारों को न सह पाने के कारण
एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट। एंड ड्राइवन बाई माने व्याकुल हो जाने के कारण, ओवर पावरिंग थ्रस्ट माने तीव्र प्यास से, ओवर पावरिंग थ्रस्ट में तीव्र प्यास से, ड्राइवन बाई मीन्स व्याकुल होने के कारण, अर्थात इन सभी चिंताओं को न सह पाने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होने के कारण ही गेव अप मीन्स वो छोड़ दिए, वेटिंग मीन्स इंतजार करना, वे वेटिंग माने इंतजार करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड आउट और शुरू किए, क्या शुरू किए, टू लुक फॉर मीन्स तलाश करना, हिज ब्रदर्स मीन्स अपने भाइयों की, अर्थात इन सभी विचार को न सह पाने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होने के कारण वह इंतजार करना छोड़ दिए और अपने भाइयों की तलाश करना शुरू कर दिए, एंड द पूल और उस तालाब की भी तलाश करना शुरू कर दिए, होपिंग दैट इस आशा से कि ही माइट फाइंड देम, कि वह उन लोगों को पालेंगे, अर्थात इस आशा से शुरू किए खोजना कि वह अपने भाइयों को प्राप्त कर लेंगे, खोज लेंगे। तो यहाँ तक फर्स्ट पैसेज हुआ और आशा है कि आपको फर्स्ट पैसेज समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार करके पीछे देख सकते हैं। आइए सेकेंड पैसेज पे चलते हैं। सेकेंड में है कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ना, अर्थात युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन उसी डायरेक्शन माने उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन और जिधर हिज ब्रदर्स माने उनके भाई, टेकन माने गए थे, अर्थात उनके भाई अभी कुछ देर पहले जिस डायरेक्शन में गए थे ना उसी डायरेक्शन में युधिष्ठिर आगे बढ़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन मीन्स फ्रेंड्स होता है जारी रहना, अर्थात युधिष्ठिर उसी दिशा में बढ़े और जारी रहे, क्या अगर जारी रहा उनका, वॉकिंग माने चलना, अर्थात उस दिशा में चलते रहें, तो द ट्रैक्ट्स माने इस रास्ते से, उस रास्ते से चलते रहें जो कि फुल ऑफ जो भरा हुआ था, वाइल्ड बियर माने जंगली भालू से, एंड स्पोर्टेड डियर मीन्स चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी बड़ी फॉरेस्ट माने जंगली बर्ड्स में चिड़ियों से। वो जो स्थान था वो भरा हुआ था किससे किससे, तो वाइल्ड बियर माने जंगली भालू से, स्पोर्टेड डियर मीन्स चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। उसी रास्ते से बेचारे जा रहे थे युधिष्ठिर, क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनको अपने भाइयों की तलाश करना था और पानी की भी तलाश करना था, बिकॉज दे आर थ्रस्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग प्यासे थे। और ऐसे जाते जाते कहा कि टिल ही कैम, तब तक वो आ गए अपॉन अ ब्यूटीफुल माने एक सुंदर, ग्रीन मीडो माने हरे भरे चारागाह के पास, जो कि अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, अराउंड अ पूल माने वो जो चारागाह था ना एक तालाब के किनारे था, और वो तालाब में क्या था, क्लियर वाटर, बिल्कुल स्वच्छ जल था, स्वच्छ पानी था। युधिष्ठिर वहां तक पहुंच गए। बट वेन माने लेकिन जब, हिस्सा मीन्स वह देखे, हिज ब्रदर्स मीन्स अपने भाइयों को, लेइंग देयर मीन्स वहां पर पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल, फ्लैग पोल मीन्स झंडे का डंडा, अर्थात झंडे के डंडे के समान अगर वो अपने भाइयों को वहां पर लेटे हुए देखें तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रिप, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रिप, अनेबल माने अयोग्य हो गए बेचारे, क्या रेस्ट्रेन माने रोकने में, हिज ग्रिप मीन्स अपने दुख को, अर्थात अपने दुख को सह ही नहीं पाए। जब अपने भाइयों को वहां पर झंडे के डंडे के समान लेटे हुए देखे ना तो अपने दुख को नहीं सह पाए, इसलिए राइटर कहते हैं कि अनेबल टू रेस्ट्रेन माने न सह पाने के कारण, हिज ग्रिप मीन्स अपने दुख को, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, लिफ्टेड मीन्स होता उठाना, अर्थात उच्च आवाज में अपनी आवाज को ऊंचे स्वर में उठा करके, अर्थात जोर जोर से ही वेप्ट माने रोने लगे, बेचारे अपनी आवाज उठा कर तेजी तेजी से वहीं पर रोने लगे। क्यों रोने लगे, क्योंकि उनके भाई वहां पर मृत पड़े हुए थे तालाब के किनारे। ये सेकेंड पैसेज हुआ, और सेकेंड पैसेज भी आपको उतना ही अच्छे से क्लियर हुआ एज द फर्स्ट पैसेज, इट्स ओके। देन वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स थर्ड पैसेज। थर्ड पैसेज की बात किया जाए तो लिखा है कि ही टच्ड मीन्स वह छुए, कौन छुआ, तो युधिष्ठिर, ही टच्ड मीन्स वह छुए, द फेसेस मीन्स चेहरों को, अब भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए ना, तो एज दे ले सो स्टिल, अब भी दे माने वे लोग मीन्स उनके भाई लोग, ले मीन्स लेटे थे, अभी भी वो पड़े थे चुपचाप, सो स्टिल एकदम शांत, साइलेंट बिल्कुल शांत अवस्था में, एंड मोर्न मीन्स
विलाप करते हुए, अर्थात ये लाइन कहाँ है कि ही टच द फेसेस ऑफ भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन के बेचारे चेहरे को छुए। एज दे ले सो स्टिल, अभी भी वे सब पड़े हुए थे वहां पर, शांत अवस्था में थे। इसी तरह लिए युधिष्ठिर भी साइलेंट माने चुपचाप शांत हो गए। एंड मॉर्न मीन विलाप करने लगे, रोने लगे और बोले वॉज दिस टू बी द एंड, क्या दिस टू बी द एंड, यही अंत होना था। ऑल आवर वोज मीन्स हमारी सभी, वो मीन्स प्रतिज्ञाओं का, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का आज यहीं पर अंत होना था। जस्ट वेन, जैसा कि आवर एग्जाइल मीन्स हमारा वनवास, एग्जाइल मीन्स वनवास, इज अबाउट टू एंड, इज अबाउट टू एंड मीन्स खत्म होने वाला है, अर्थात हम लोग का वनवास भी अब खत्म ही होने वाला है। और ये यू हैव बिन टेकन अवे, यू हैव बिन टेकन अवे मीन्स तुम लोग मेरा साथ छोड़ दिए, अर्थात हम लोगों का वनवास भी अब खत्म ही होने वाला है। और यू हैव बिन टेकन अवे, तुम चले गए मेरा साथ छोड़ के। और इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि भगवान भी हैव फॉरसेकन माने छोड़ दिए हैं मुझे, इन माई मिसफॉर्चून माने मेरे विपत्ति के समय, अर्थात मेरे परेशानी के समय भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आगे नेक्स्ट पैसेज है कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज माने जैसे, ही लुक्ड माने वह देखे, देयर माइटी लिम्स माने माइटी मीन्स शक्तिशाली और लिम्स मीन्स अंग, अर्थात वे उनके शक्तिशाली अंगों को देखे ना तो नाउ सो हेल्पलेस, अब भी वे सब एकदम निसहाय अवस्था में थे, हेल्पलेस, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मरे पड़े हैं, कोई जान ही नहीं है। ही सैडली वंडर्ड, ही सैडली माने वह दुख पूर्वक, वंडर्ड मीन्स आश्चर्य किए। युधिष्ठिर को दुख भी था लेकिन आश्चर्य भी बहुत बड़ा था और सोच रहे थे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, हु कुड हैव बीन, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है भाई, पावरफुल एनफ, पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली, अर्थात सोच रहे थे कि दुनिया में कौन इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया टू किल देम, जो इतने बड़े बड़े महारथियों को मार दिया, कौन है इतना शक्तिशाली। ये सब सोचने के बाद देन माने तब, ही टू वह भी, डिसेंडेड मीन्स नीचे उतरे, इनटू द पूल मीन्स तालाब में, क्या करने, ड्रॉन टू द वाटर, ड्रॉन माने पीने के लिए, द वाटर माने पानी को, क्यों तो बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ओवर पावरिंग माने तीव्र प्यास से, अर्थात तीव्र प्यास से व्याकुल होने के कारण वह भी तालाब में उतरे पानी पीने के लिए। एट वंस माने तुरंत, जैसे नीचे उतरे ना तुरंत, द वॉइस मीन्स आवाज, विदाउट फॉर्म बिना किसी रूप के, अर्थात एक ऐसी आवाज जिसका कोई फॉर्म इसमें शरीर नहीं दिख रहा था, वही आवाज वार्न में चेतावनी दी, इनको वो आवाज चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी भाई, आवाज कही कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई लोग, डाइड मीन्स मर गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे डिड नॉट हीड वे लोग ध्यान नहीं दिए, माई वर्ड्स मीन्स मेरे शब्दों का, बोले कि तुम्हारे भाई मर गए हैं क्योंकि वो लोग मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिए। और दे ट्राइड मीन्स वे लोग कोशिश किए, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, अर्थात वे लोग कोशिश किए टू ड्रिंक वाटर मीन्स पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग माने बिना आंसर दिए, उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस मीन्स मेरे प्रश्नों का। वो आवाज़ बोली कि तुम्हारे भाई लोग मर गए हैं क्योंकि वे लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश किए। और डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम, उन लोगों का अनुसरण मत करो, उन लोगों का अनुसरण अर्थात जैसा वे लोग किए हैं वैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर मीन्स उत्तर दो, माई क्वेश्चंस मीन मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट मीन्स पहले, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन मीन्स और तब, यू कैन क्वेंच तुम बुझा सकते हो, योर थ्रस्ट मीन्स अपनी प्यास को, अर्थात पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, वो आवाज़ बोली, उसके बाद तुम अपना प्यास बुझा सकते हो। और दिस पुल ये तालाब, बिलोंग्स टू मी मेरे से संबंधित है, अर्थात इस तालाब का मालिक मैं हूँ, अर्थात ये तालाब मेरा है, वो आवाज़ बोली। यहाँ तक ये पैसेज क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट पैसेज भी देखते हैं कि वो आवाज़ बोली आगे भी क्या बोली। अब इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट,
इट डिड नॉट टेक माने इसमें नहीं लगा युधिष्ठिर में युधिष्ठिर को अ मोमेंट माने एक क्षण, अर्थात युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा क्या करने में, टू अंडरस्टैंड में समझने में, क्या समझने में कि दैट दिस कुड बी नन कि ये कोई भी नहीं हो सकता है अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष मीन्स एक यक्ष के शब्द के सिवा। अब युधिष्ठिर को समझने में एक सब क्षण भी नहीं लगा कि ये यक्ष के शब्द के सिवा किसी और का शब्द नहीं हो सकता है। एंड ही गेस्ड मीन्स और वह अनुमान लगा लिए कि व्हाट हैड हैपेंड माने क्या घटित हुआ होगा टू हिज ब्रदर्स मीन्स उनके भाइयों के साथ। युधिष्ठिर अब अनुमान भी लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ कौन सी घटना घटित हुई होगी। और इट टुक हिम नो टाइम, करें इट टुक हिम नो टाइम, उनको जरा सा भी समय नहीं लगा टू सी मीन्स देखने में, अ पॉसिबल वे माने एक संभव रास्ता, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ब्रिंगिंग देम माने वापस लाने का, लाइफ माने उनके जीवन को, अर्थात युधिष्ठिर को ये समझने में भी एक क्षण नहीं लगा कि ये यक्ष की आवाज़ के सिवा किसी दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती। और दूसरी बात वो ये भी जान गए कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुआ होगा, अर्थात ये समझ गए होंगे कि मेरे भाई लोग आंसर नहीं दिए होंगे इसलिए श्राप के कारण मर गए हैं। और राइटर ये भी कहना चाहते हैं कि युधिष्ठिर को ये पॉसिबल वे माने एक संभव रास्ता दिखने लगा अपने भाइयों का जीवन वापस लाने में। सो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड माने वह कहें, टू द बॉडीलेस वॉइस माने बिना शरीर की आवाज़ से, इसलिए वह उस बिना शरीर की आवाज़ से बोले कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, प्लीज़ माने कृपया, आस्क योर क्वेश्चंस अपने प्रश्न को पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप यक्ष पूछिए। तो आगे यक्ष कौन से प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का क्या आंसर देते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट सेकंड। तो इसके बाद की जितनी भी स्टडी है हम लोग पार्ट सेकंड में करेंगे, तो पार्ट सेकंड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जा करके पार्ट सेकंड भी देखें, तभी जा करके आप कंप्लीट अपना नॉलेज रख सकते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो वंस अगेन अ वेरी वेरी